हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से संस्कार त्यागी चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने यार आपको बताया था चार्ज क्या होता है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था और साथ में चार्ज के टाइप्स के बारे में बताया था। आज इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और डिटेल में जानेंगे चार्ज के बारे में। तो चलिए जानते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, यानी कि किस तरीके से हम एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं या फिर चार्ज ला सकते हैं एक बॉडी पर। पहला है मेथड फ्रिक्शन, इसको हम रबिंग भी बोलते हैं, रबिंग प्रोसेस। रब मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को घिसना। दूसरा मेथड है कंडक्शन, जब हम दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाएंगे तब चार्ज आ सकता है। थर्ड है इंडक्शन, विदाउट कांटेक्ट, जादू से चार्ज को ला सकते हैं। जादू से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा सब कुछ, लेकिन स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन से। इंडक्शन पे भी आएंगे, इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए जानते हैं फ्रिक्शन मेथड से हम कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं या फिर चार्ज ला सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, ग्लास रॉड है और एक है सिल्क क्लॉथ। एक तो ग्लास की रॉड है और एक है सिल्क का क्लॉथ, एक कपड़ा है। तो जब हमने इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ घिसा कुछ देर के लिए, तो इस ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया स्टूडेंट्स? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपके दिमाग में एक चीज़ भटक रही होगी या खटक रही होगी कि यार ये पॉजिटिव चार्ज इस ग्लास रॉड पर कैसे आया, इस पर आया और इस पर क्यों नहीं आया। हमने भाई उसके साथ रब किया था, उसके साथ फ्रिक्शन किया, लेकिन इसी पर चार्ज क्यों आया, उस पर क्यों नहीं आया सर? तो बेटा पूरा मैकेनिज्म इसमें क्या लग रहा है, कौन सा फंडा लगा है फिजिक्स का, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में। चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे का कारण क्या है इसके पीछे की पूरी साइंस। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है यार, बस समझने की कोशिश करना। देखो जब हम फ्रिक्शन करते हैं किसी चीज़ों का, जैसे आपने अपने हाथों को कभी ठंड में घिसा होगा, ऐसे घिसते हैं ना अपने हाथों को, ठंड पड़ रही है भाई, है ना, ऐसे घिसते हैं ना। तो ऐसे जब घिसोगे तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हीट प्रोड्यूस होती है। थोड़ी देर तक अपने हाथों को घिसोगे ना तो हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब जब हम इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, घिसते हैं, तो यार इसमें हीटिंग प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर थर्मल एनर्जी, पूरा जो खेल है वो थर्मल एनर्जी का है। सर थर्मल एनर्जी, अरे हीटिंग का। पूरा जो खेल है इसमें वो आपका हीटिंग का रहने वाला है, यानी कि हीट का बहुत बड़ा रोल है। ये जो ग्लास रॉड था पहले अनचार्ज था, इस पर कोई चार्ज तो नहीं था ना, सिंपल। तो पहले चार्ज नहीं था, तो अब हमने क्या किया, मान लो इसके अंदर का जो मैं आपको डायग्राम बताऊं, इसके अंदर का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने ऑर्बिट में घूम रहे होंगे। कोई सा भी मटेरियल ले लो यार, इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद, ये आप इतना तो पढ़ा होगा यार। ये देखो इस तरीके से ऑर्बिट्स होती हैं और यहाँ पर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। ये इसका ऑर्बिट है। लेकिन जब ये अनचार्ज था तब हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहे हैं, इस ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहे हैं। तब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं थे। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स आपको फ्री दिख रहे हैं? नहीं है, क्योंकि ये इस ऑर्बिट से बाउंड हैं, इससे बंधे हुए हैं, इसी में मोशन करने लगे हैं, अभी इसी में मोशन कर रहे हैं। लेकिन जब इसके पास एनर्जी आई, सर कौन सी एनर्जी? अरे अभी बोला तो था, हीटिंग एनर्जी, थर्मल एनर्जी। वो एनर्जी जब इसको मिली तो ये इलेक्ट्रॉन जो था वो अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल गया, क्योंकि इसमें एनर्जी मिली इस इलेक्ट्रॉन को। ये तेजी से चलने लगा और धीरे धीरे अपने इस ऑर्बिट को क्रॉस करते करते ये अचानक से ऐसे बाहर कूद जाएगा।
पहले ये क्या था, ये बाउंड था, बाउंड इलेक्ट्रॉन था, ये बंधा हुआ था अपनी ऑर्बिट के साथ। लेकिन जैसे ही हमने इसको घिसा इस रॉड को, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो इसमें घूम रहा था उसको एनर्जी मिली, हीटिंग एनर्जी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर कूद गया, या फिर कह सकते हैं ये क्या हो गया, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। कौन सा इलेक्ट्रॉन बन गया बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है कहीं पे भी, कि भाई अब तो मैं घूम सकता हूँ, चाहे इधर घूमूँ चाहे उधर, किसी भी तरफ भाई साहब मैं घूम सकता हूँ, क्योंकि मैं फ्री हूँ, मेरा ऑर्बिट पीछे छूट गया, अब मैं आराम से फ्री हूँ, किधर भी घूम सकता हूँ। ठीक है, तो यह फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अब ये क्या होगा, इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं भाई साहब, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे ऑर्बिट होंगे, ऐसे ही एनर्जी इसमें सभी को प्रोड्यूस, एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो सभी को मिलेगी, और धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके सरफेस पर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पर आ जाएंगे। इस तरीके से मान लो ये रॉड है, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस पर आ जाएंगे, इस तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आते ही, ये जब हम इसके साथ घिस रहे होंगे, तो ये जो है रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे इस क्लॉथ पर। और अगर आपने केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी पढ़ा हो यार, क्लास 10th में केमिस्ट्री पढ़ी हो, क्लास 11 तक केमिस्ट्री पढ़ी हो, और आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी, तो आपने ध्यान दिया होगा कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है या फिर लूज करती है, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है भाई साहब, उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। अब समझ में आया कैसे पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पर। तो इस तरीके से ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गई। ये सारा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट को आपके स्कूल में भी शायद ही कभी बताया गया होगा, मुझे लगता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। अगर आप डीप में घुसना चाहते हैं तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आपको कोई भी पूछ ले कि भाई पॉजिटिव चार्ज कैसे आप बताइए, तो तुम ऐसे बता दोगे चुटकियों में, ऐसे बता दोगे चुटकियों में, बिल्कुल ऐसे कि यहाँ पर थर्मल एनर्जी रिलीज हुई वगैरह वगैरह, और इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बड़ा उम्मीद करता हूँ फ्रिक्शन से हम कैसे चार्ज ला सकते हैं, ये मेथड समझ में आया होगा आपको।